साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में और आजमगढ़ में मैं नगर विधानसभा में तरवा थाना के अंतर्गत उमरी ग्राम सभा उमरी ग्राम सभा का एक ऐसा मामला है जिसके बगिया का फूल चला गया। बहन का एक हाथ की कलाई चली गई। एक ही बेटा था जो आज दुनिया छोड़कर चला गया। मैं बात करूंगा बहन, कैसा मामला था कि ऐसा हादसा हुआ है? धैर्य धैर्य के बात करिए। क्या उसकी था? लड़की बार बार फोन करती थी। कौन लड़की थी? आदित्य कुमारी, आदित्य कौन थी? लाल जी की लड़की। अच्छा, ये मामला कब से था ऐसा? आपको था क्या पता ये ऐसा? महीना पहले हुआ था। वो उसकी लड़की फ़ोन की थी, मेरा लड़का फ़ोन कर दिया तो उसने मेरे लड़के से फिर थाने में करवा दिया। तो हम हाथ जुगड़ जोड़े माफ़ी मांगे, सब पंचायत को बुलाकर, प्रधान को बुलाकर माफ़ी मांगे। तो फिर दोबारा हम मोबाइल हमारा भाई ले लिया, फिर उसी सब बंद कर दिया। तो उसकी लड़की फिर उसकी दोस्त को बार बार फ़ोन कर रही थी। तो हम कहें कि हम वो हमसे माफ़ी मंगवाया तो उसकी गलती है, उसको भी उससे भी कहो ना कि वो भी माफ़ी मांगे। तुम्हारी लगी जब हमारा लड़का फ़ोन नहीं कर रहा था तो वो क्यों फ़ोन कर रही है? तो माँ ऐसी क्या दिक्कत थी कि 28 तारीख को प्रशासन ने उनको उठा के ले गया घर से? वही जो वीडियो दिखा दिए बस। अच्छा, हाँ, वही वीडियो दिखा दिए, इसलिए वो वहाँ थाना पर गया। थाना पर से फिर यहाँ आया। यहाँ से उसका सोरस था, क्या कहता है हमारा सोरस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन लिखा पढ़ा के यहाँ से उल्टा सीधा गया, फिर हमारे घर गया, चला गया घर अपने। फिर थाने पे मामला जाने के बाद आपने कितनी बार मुलाकात करने गई थी आप? हम ना थाने में गए मुलाकात करें। मेरे भाई वहाँ पर रहते थे, बार बार जाते आते थे। मेरा देवरानी का लड़का सब वो सब जाते थे। तो वो कल परसों सुबह में दोपहर को बोले कि छोड़ देंगे। तो हम लोग नहीं आए कि जाने तो छोड़ देंगे, फिर अगर शाम को छोड़ देंगे, फिर सुबह बोले सुबह छोड़ देंगे। तो हम लोग कहे अच्छा सुबह छोड़ देंगे तो क्यों जाए, बस इसलिए हम फिर नहीं गए। सुबह नहीं छोड़े, फिर शाम को खाना लेकर गए थे, लोग खाना नहीं खाने दिए। तो के का लगा था माई की कब खबर पड़ी कि हमारा बेटा दुनिया में ना? सुबह प्रधान सुबह 8 बजे। तब आप लोग थाने पे पहुँचलू तो आप लोग से क्यों बात करे के तैयार भैल? मैं ही बस खाली वो हम लोग कहें कि दिखाओ। कोई नहीं दिखा रहा था, नहीं कोई मुँह कह रहा था, तो बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा है। क्या नाम है आपका? आंचल कुमारी। आंचल जी, जब खबर मिली भाई की तो आप लोग साथ में गई, तो क्या आपने भाई को देखा? थाने पे नहीं था भाई, नहीं था। लोग रात फिर को कहाँ यहाँ पर आपको भेज कैसे दिए। पता चला? फिर यहाँ पर हम लोग आए तब देखे। अच्छा, आपको दिखाया नहीं गया? बहुत समय तक आप थाने पे आप लोग की ड्यूटी थी। हाँ, धरना भी दिए थे हम लोग। आज भाई दुनिया में क्या उम्मीद रख रही हैं? अब तो है नहीं, आगे की ओर के लिए क्या सोच रही हैं? कुछ मांगना चाहती हैं सरकार से, गुहार करना चाहती हैं? न्याय चाहते हैं, क्या न्याय में चाहती हैं? लाल जी की फांसी। अच्छा, उन्हीं ने सब किया है। अब तुम्हारा लड़का चला गया, अब कौन देखेगा इन लोगों को? कौन पढ़ाई लिखाएगा, कौन शादी ब्याह करेगा? तैयारी करते थे माँ? कि कहाँ तैयारी करवाती? बनारस। मेरे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री और मैं नगर विधानसभा के 2 बार विधायक रहे विद्या चौधरी के सपुत्र युवा हृदय सम्राट आशुतोष चौधरी साहब हैं। आज सर तरवा थाने में जिस तरह से आज माँ का एक चिराग चला गया है, बहन की कलाई का राखी चली गई है, तो क्या आप लगता है सर शासन प्रशासन को लेके क्या कहेंगे? हालांकि तो बहुत दुखद है कि जिस तरह की घटना हुई, इस तरह घटना तो नहीं होनी चाहिए था, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें उचित कार्रवाई हो। जो भी इसमें दोषी है उसके उचित कार्रवाई हो। उनके पिताजी को, उनकी माँ को, उनके बहनों को उचित न्याय मिले। हम लोग सभी लोग आए हैं कि दुख में, और जो भी यहाँ भी कार्रवाई होगी हम लोग भी बिल्कुल साथ लग करके देखा जाएगा, उनको न्याय दिलाने का पूरा काम किया जाएगा। अभी एमपी साहब से बात हो रही थी, सर आपसे कह के गए हैं कि लड़ाई को आगे रोकना। तो जिस तरह से 3 दिन तक थाने में रखा गया और फिर सुबह परिवार कह रहा है कि मुझे से मुलाकात नहीं की गई, शाम को भी टार्चर किया, तो ऐसे लगातार दलित समाज पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है प्रदेश में, तो ये सर कैसे रुकेगा?
इस पे जो दलितों पे इस समय अत्याचार सरकार जो कर रही है, हम लोग को अब एकजुट होना पड़ेगा और संघर्ष करना है। इस बार जो इस तरह के कृत्य जो हो रहे हैं, जो हम लोग के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, इसका हम लोग सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम लोग कहीं झुका नहीं जाएगा, इस पे हम लोग सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो इस तरह के कृत्य थाने में हुआ है, ये हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि थाने में बुला करके आप उनके परिवार को ना मिलने दें, उनको खाना खिलाने से रोका जाए। इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल निंदनीय है। मैं तो उचित न्याय चाहूँगा कि उचित कार्रवाई हो। सांसद जी भी कह के गए हैं कि देखो उसमें लगे रहना और उचित न्याय होना चाहिए। कहीं भी हमारी कमी रहे, कोई भी रहे, हमको बेधड़क फ़ोन करके बताना सारी स्थिति क्या है। तो मैं आज जो है कि अभी पोस्टमार्टम हाउस हूँ, अभी मैं बात करूँगा परिवार वालों से, तो मैं फिर शाम को नहीं तो कल सुबह फिर उनके परिवार गाँव पे भी जाऊँगा, उनके घर भी।